Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics, and literature. I welcome all of you to my YouTube channel. एक पोएट हम विलियम ब्लेक जो हमारा फर्स्ट पोएट है उसके सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज से हम सेकंड पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज थीम्स इन द पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and after watching and learning this video, must give your opinion in the comment section. So let's begin. William Wordsworth is one of the greatest and most famous romantic poet in English literature. English literature का एक famous और romantic poet है। He was born in 1770 in England. He's, he is called the poet of nature because इसे nature का poet कहते हैं because he loved nature deeply and wrote beautiful poems about the countryside. Countryside के बारे में मतलब देहाती इलाके के बारे में, flowers, rivers, hills and birds. But he also wrote about human emotions, childhood memory, imagination, and common man. His poetry is simple, clear, and full of emotions. Wordsworth believed that poetry should come from the heart, and ये जो पोइट्री है वो हमारे दिल से निकलनी चाहिए। ठीक है, दिल से आनी चाहिए। His poetry is simple, clear, and full of emotions. Wordsworth believed that poetry should come from the heart and should be written और इसे लिखा जाना चाहिए in the language of ordinary people, ऐसी लैंग्वेज में जो ऑर्डिनरी लोगों की हो। इसे बड़ी हाई फाई लैंग्वेज, फ्लारी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। He wanted to show that there is beauty, peace, and truth in nature, कि नेचर में ब्यूटी पीस और ट्रूथ है एंड इन द एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल। हिज मोस्ट फेमस वर्क्स, इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं, जो इसकी पोएम्स हैं, उसमें द प्रील्यूड है, टिंटन एबे, लाइन्स इन अर्ली स्प्रिंग एंड डैफोडिल्स। Through his poems, he helped start the romantic movement. इसने अपनी इन पोएम्स के थ्रू रोमांटिक जो पोइट्री थी, रोमांटिक मूवमेंट थी, इसको स्टार्ट किया विच फोकस्ड ऑन नेचर, जो नेचर पर फोकस करती थी, फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन। जी, ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन था। अब हम उसका थीम नंबर वन इसकी पोइट्री का देखेंगे। दैट इज लव एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। द मोस्ट कॉमन थीम इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज हिज डीप लव फॉर नेचर। ही सा नेचर एज ए टीचर। वो नेचर को एक टीचर के तौर पे देखता है। अ फ्रेंड एंड अ गाइड। फॉर हिम नेचर हैड हीलिंग पावर, के नेचर में हीलिंग पावर पाई जाती है। It gave peace to the mind and comfort to the heart. In his famous poem Tintin Abbey, इसकी जो बड़ी famous poem है Tintin Abbey, he writes how nature gave him joy. इसने लिखा कि नेचर उसे कैसे एक खुशी देती है in youth and deep peace in old age. He believed that nature could make a person moral and pure, कि नेचर इंसान को एक अच्छा इखलाकी इंसान बना सकती है और प्योर कर सकती है। इन डैफोडिल्स पोएम में ही राइट्स हाउ द साइट ऑफ येलो डैफोडिल्स डांसिंग इन द ब्रीज गेव हिम हैप्पीनेस, कि येलो कलर के डैफोडिल्स के फूल जो कि मूव कर रहे थे कूल ब्रीज में, वो उसको किस तरह खुशी देते हैं, हत्या कि कई साल गुजरने के बाद भी। पर वर्ड्सवर्थ नेचर वाज नॉट जस्ट ट्रीज, नेचर जस्ट ट्रीज नहीं है वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग, एंड रिवर्स और रिवर्स नहीं है। इट वाज फुल ऑफ, बल्कि फुल ऑफ स्पिरिट, जज्बात से भरी हुई, एंड लाइफ से। ही रोट, वो लिखता है अपनी पोएम में, नेचर नेवर डिड बीट्रे, कि नेचर कभी बीट्रे नहीं करती, धोखा नहीं देती।
द हार्ट, उस दिल को, दैट लव्ड हर, जो उससे मोहब्बत करता था। ही बिलीव दैट बाय लिविंग क्लोज टू नेचर, कि अगर हम नेचर के क्लोज हों, वन कुड लिव अ बेटर एंड हैप्पियर लाइफ, तो जिंदगी को अच्छे तरीके से, खुशी से गुजारा जा सकता है। ये फर्स्ट थीम था जो हमने डिस्कस किया। अब हम इसका सेकंड थीम, इसकी पोइट्री का डिस्कस करेंगे, दैट इज चाइल्डहुड, बचपन एंड इनोसेंस और मासूमियत। वर्ड्सवर्थ ऑफन रोट, ये अक्सर लिखता था, अबाउट चाइल्डहुड एंड इट्स प्योरिटी। ही बिलीव दैट चिल्ड्रन आर क्लोज टू नेचर, कि बच्चे नेचर के क्लोज होते हैं, गॉड। देर इनोसेंट, फुल ऑफ वंडर एंड ऑफ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस। इन हिज लॉन्ग पोएम द प्रील्यूड, अपनी लंबी पोएम प्रील्यूड में, ही रिमेंबर्स हाउ अ चाइल्ड ही एंजॉयड नेचर, कि जब वो बच्चा था तो नेचर को कैसे एंजॉय करता था। प्लेड फ्रीली, फ्री खेलता था, एंड फेल्ट डीप कनेक्शन, और एक बड़ा गहरा ताल्लुक महसूस करता था, विद द वर्ल्ड अराउंड हिम, अपने आसपास की दुनिया के साथ। इन हिज पोएम ओड, इसकी जो पोएम है, जो कि ओड है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ही सेज, उसमें ये कहता है दैट व्हेन वी आर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे होते हैं, वी आर क्लोज टू हेवन, तो हम आसमान के यानी खुदा के बड़े करीब होते हैं, एंड सी द वर्ल्ड विद फ्रेश मैजिकल आइज, और अपनी जो हमारी मैजिकल आइज होती हैं, उससे हम इस दुनिया को बड़े फ्रेश तरीके से देखते हैं। बट एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे हम बड़े होते हैं, वी लूज दैट प्योरिटी, हम इस प्योरिटी को खो बैठते हैं। एंजॉय, ही राइट्स, हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर जो है वो हेवन होता है, यानी हम खुदा के बड़े करीब होते हैं। दिस थीम शोज हाउ वर्ड्सवर्थ एडमायर्ड, कि वो किस तरह तारीफ करता था द फ्रेशनेस, ताज़ापन की, एंड होलीनेस, और पाकीज़गी की, ऑफ ए चाइल्ड्स माइंड, एक बच्चे के दिमाग की, एंड सा इट एज मॉडल फॉर अडल्ट लाइफ, वो बचपन की ज़िंदगी को आने वाली ज़िंदगी के लिए एक मॉडल कंसिडर करता है। तो ये इसका सेकंड थीम था वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का। अब हम इसका थर्ड थीम डिस्कस करेंगे, दैट इज द पावर ऑफ मेमोरी, मेमोरी की ताकत। मेमोरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री। मेमोरी वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ही बिलीव दैट मेमोरीज ऑफ हैप्पी एंड पीसफुल टाइम, ये जो मेमोरीज हैं अच्छे वक्तों की, पीसफुल टाइम्स की, स्पेशली इन नेचर, खास तौर पे नेचर में गुजरे हुए वक्त की, कैन गिव कंफर्ट, वो बड़ा सुकून देती हैं, स्ट्रेंथ इन डिफिकल्ट टाइम्स। इन टिंटन एबे, इस पोएम टिंटन एबे में, ही डिस्क्राइब्स हाउ द मेमोरी ऑफ रिवर वाई, कि किस तरह रिवर वाई की जो याद है, एंड द वुड्स, और जो जंगल थे, जो दरख्त थे, अराउंड इट गेव हिम पीस, उसको सुकून देते थे, इवन व्हेन ही वाज अवे फ्रॉम देम, जब वो उनसे दूर भी था। दीज मेमोरीज वर नॉट जस्ट पिक्चर्स, ये मेमोरी सिर्फ तस्वीरें नहीं थी इन द माइंड, बट लिविंग फीलिंग्स, बल्कि जज्बात थे, दैट स्टेड इन द हार्ट, जो दिल में थे। ही बिलीव दैट गुड मेमोरीज, के अच्छी जो यादाश्तें हैं, कीप आवर हार्ट सॉफ्ट, वो हमारे दिल को नर्म करती हैं, एंड आवर थॉट्स नोबल, और हमारे जो थॉट्स हैं उनको नोबल बनाती हैं। ही राइट्स, वो लिखता है, दो एब्सेंट लॉन्ग, अगरचा मैं, मुझे यहाँ आए हुए बड़ा अरसा हो चुका है, दीज फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी, लेकिन ये जो खूबसूरती की शक्लें हैं, जो खूबसूरत चीज़ें हैं, हैव नॉट बीन टू मी एज इज लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन आई, तो मैं इनको देखता रहा हूँ, ये खूबसूरत नेचर की चीज़ें मुझे भूली नहीं हैं। दिस शोज हाउ मेमोरीज, ये जाहिर करता है कि मेमोरीज किस तरह जो हैं, कैन कंटिन्यू टू इंस्पायर, वो इंस्पायर करती हैं, मुतासर करती हैं, गाइड अस थ्रू आउट लाइफ, और पूरी ज़िंदगी में गाइड करती हैं। ये हमारा थर्ड थीम था। अब हम इसका फोर्थ थीम देखते हैं, दैट इज सिंप्लिसिटी ऑफ कॉमन लाइफ, कॉमन लाइफ की जो सादगी है और लोगों की, वो क्या है, वर्ड्सवर्थ रिस्पेक्टेड द सिंपल लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ये आम लोगों की जो सादा जिंदगी है उसको बड़ी वैल्यू दिया करता था। ही बिलीव दैट विलेजर्स, के देहाती, फार्मर्स एंड पुअर मैन,
एंड वुमेन लिव्ड क्लोज टू नेचर, वो नेचर के करीब रहते रहते हैं। एंड हैड प्योर हार्ट्स, इनके दिल बड़े साफ होते हैं। ही रोट अबाउट देयर जॉयज, वो उनकी खुशियों के बारे में लिखता है, सॉरोस के बारे में, एंड स्ट्रगल्स इन अ सिंपल बट पावरफुल वे। इन पोएम्स लाइक द सॉलिटरी रीपर ही डिस्क्राइब्स अ लवली विलेज गर्ल, वो एक अकेली देहाती लड़की जो है उसके बारे में बयान करता है, सिंगिंग इन द फील्ड्स, जो खेतों में गा रही है। एंड हर सॉन्ग टचेस द हार्ट, और उसका गाना जो है दिल को टच करता है, ऑफ द स्पीकर, शायर के। वर्ड्सवर्थ डिड नॉट राइट अबाउट किंग्स, इसने किंग्स के बारे में नहीं लिखा, क्वींस के बारे में नहीं लिखा, बट अबाउट शेपर्ड्स, चरावाहों के बारे में लिखा, बच्चों के बारे में, एंड लेबरर्स और मजदूरों के बारे में। ही बिलीव दैट रियल ब्यूटी के जो हकीकी खूबसूरती एंड ट्रूथ लाई इन सिंपल लाइफ, वो सादा जिंदगी में है। ही रोट, उसने लिखा, द बेस्ट पोर्शन के जो एक सबसे अच्छा हिस्सा है ऑफ ए गुड मैन्स लाइफ, एक इंसान की जिंदगी का, हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स, और उसके छोटे छोटे काम, छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी के, एंड लव और मोहब्बत के। थ्रू दिस, इन लाइंस के थ्रू थ्रू ही टॉट, उसने बताया लोगों को, दैट स्मॉल एक्ट्स ऑफ लव एंड काइंडनेस, मोहब्बत और मेहरबानी के छोटे काम, आर मोर वैल्यूएबल, वो ज़्यादा अहम हैं, दैन फेम, शोहरत से ज़्यादा, और रिचेस या दौलत से। ये हमारा फोर्थ थीम था। अब हम विलियम वर्ड्सवर्थ का थीम नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इमोशन, जज्बात, इमेजिनेशन, तखयलात, एंड द इनर वर्ल्ड, और अंदर की दुनिया। अनदर इम्पोर्टेंट थीम इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज द फोकस, वो है जोर, कि वो एम्फेसाइज करता है ऑन डीप इमोशंस, गहरे जज्बात पर, एंड इमेजिनेशन और तखयलात पर। ही बिलीव दैट पोइट्री शुड कम फ्राम द ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कि जो पोइट्री है वो जो पावरफुल फीलिंग्स हैं उनसे ओवरफ्लो करनी चाहिए, उनसे आनी चाहिए। एंड दैट इमोशंस, और ये जो जज्बात हैं, कनेक्ट अस, वो हमें मिलाते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड टू नेचर, और फिर हमें नेचर के साथ मिला देते हैं। हिज इमेजिनेशन हेल्प्ड हिम, इसके तखय्युल ने इसकी मदद की, सी डीप मीनिंग, गहरे मतलब देखने में, इन सिंपल थिंग्स, सादा चीज़ों में। अ फील्ड ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक खेत, और अ क्वाइट लेक, या एक खामोश झील, कुड फिल हिम, वो से भर सकती थी, विद जॉय, खुशी के साथ, एंड वंडर, और हैरत के साथ। इन लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, अपनी इस पोएम में, ही शोज, वो जाहिर करता है, हाउ इवन बर्ड्स, कि हत्ता के जो परिंदे हैं, फ्लावर्स एंड ट्रीज, लिव इन हार्मनी, वो बड़ी एक हमंगी से रहते हैं विद नेचर, फितरत के साथ। एंड दिस फिल्स हिज हार्ट, ये चीज इसके दिल को भर देती है, विद बोथ प्लेयर, खुशी से, एंड सैडनेस और गम से। ये आल्सो यूज्ड इमेजिनेशन, इसने तखयल का इस्तेमाल किया, टू टर्न ऑर्डिनरी सीन्स, आम जो मनाजर थे उनको बदलने में, इनटू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, रूहानी तजर्बात में। ही रोट, उसने लिखा, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक शायर शायर जो है वो खुश हुए बगैर ना रह सका, इन सच ए जोकन कंपनी, इतनी खुशी वाली सोबत में। दिस मीन्स दैट इवन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, के जो छोटे जो फूल होते हैं उनका एक छोटा सा हिस्सा, कुड फिल हिज हार्ट विद ग्रेट जॉय, वो उसको खुशी से भर सकता है। हिज पोएम टीच अस, इसकी पोएम्स हमें बताती हैं, टू लिसन, कि हम सुने, टू आवर हार्ट्स, अपने दिल को, एंड इमेजिन द ब्यूटी, और खूबसूरती को हम इमेजिन करें, उसका तसव्वुर करें, द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारे आसपास पाई जाती है। ये थीम नंबर 5 था। अब हम इसका लास्ट पैसेज देखेंगे, दैट इज कंक्लूजन। विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम्स आर सिंपल, इसकी पोएम सादा हैं, येट फुल ऑफ डीप मीनिंग, गहरे मतलब से भरी हुई हैं। हिज मेन थीम्स, इसके जो मेन थीम्स हैं, नेचर, चाइल्डहुड, मेमोरी, सिंपल लाइफ, एंड इमोशंस, आर ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये सारे एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। ही wanted टू रिमाइंड पीपल, वो लोगों को याद दिलाना चाहता था,
that happiness is not in material things, कि खुशी मादी चीज़ों में नहीं है, but in the beauty of nature, बल्कि फितरत की खूबसूरती में है, the innocence of childhood, और बच्चों की मासूमियत में है, the kindness of simple people, आम लोगों की, सिंपल लोगों की जो मेहरबानी है उसमें है, एंड द डीप फीलिंग्स इनसाइड अस, और गहरे जो जज्बात हैं हमारे अंदर उनमें है। इस पोइट्री ओपन्स आवर आईज, इसकी शायरी हमारी आंखें खोलती है टू द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की हैरत तक, अराउंड अस, एंड टीचेस अस टू लिव विद लव, क्या मोहब्बत से रहें, पीस एंड ग्रेटिट्यूड। इवन टुडे हिज पोएम्स, उसकी जो पोएम्स हैं, आर रेड, पढ़ी जाती हैं, एंड लव्ड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस, because they speak directly to the heart in the most beautiful and easy way. So that was our question, themes of Wordsworth. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and give your opinion in the comment section. Thank you very much.